मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट पर सिंध हुकूमत और तलबा सामने आमने। डाउ यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 19 नवंबर को लेने का ऐलान। इश्तहार जारी, तलबा ने इम्तहानी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में MD कैट होगा। तलबा का कहना था 15 रोज में टेस्ट देना मुमकिन नहीं। क्या डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना हमारा जुर्म है? MD कैट के दोबारा इनाकात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। सिंध हुकूमत के वकील बोले इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि पेपर लीक करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विफाकी उर्दू सूबाई हुकूमत को नोटिस, समात 1 नवंबर तक मुलतवी। एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट जो है 88% है। 91% की एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। मुतालबा ये है कि पेपर लीक करने में हमारी कोई मिस्टेक नहीं, आपके इदारों की मिस्टेक है। और पेपर जिन्होंने लीक किया है आप उनको सज़ा दें। जिन्होंने पेपर लिया है PMDC का रूल है उनको 3 से 5 साल तक जो है वो करें। तालीमी बोर्ड्स तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाने लगे। मैट्रिक मार्कशीट कई रोज की ताखीर से जारी। साबिक कंट्रोलर इमरान भट्ट की मौतरी ताखीर का बायस बरकरार। 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज का भी ऐलान न हो सका। यूनिवर्सिटीज में दाखिले ताखीर से होने का खदशा बढ़ गया। मैट्रिक बोर्ड का नवंबर के आखिर में 9वीं के नताइज जारी करने का ऐलान। पांच टाउन के 2200 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। जिला शर्की में बल्दियाती उमूर ठप होकर रह गए। तनख्वाहें न मिलने के 22 मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी से गैर हाजिर रहने लगी। पीपल्स लेबर यूनियन ने एहतजाज की धमकी दे दी। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मुलाजमीन का बंटवारा भी किया गया। मुलाजमीन का कहना है कि बंटवारे के बाद भी बेजा तंग किया जा रहा है। AC वाले कमरे में बैठे, इनको फिक्र ही नहीं। इनको बार बार बोल रहे भाई तंका करो, लेकिन ये लोग एक तरफ से सुनते दूसरी तरफ से निकाल जाते। मुलाजिम कहाँ जाए बताए, 5 टन के मुलाजिम कहाँ जाए, किसके से जाके फरियाद करे? यहाँ फरियाद कर करके परेशान हो गए। किमाड़ी में डोमिसाइल और PRC इजरा डिजिटलाइज कर दिया गया। अवाम को फाइलों और एजेंटों से छुटकारा मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कमल कौसर का कहना है अवाम को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। डोमिसाइल और PRC के लिए आए शहरियों ने डिजिटल सिस्टम से मुतमईन दिखाई दिए। बहुत सहूलियात है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे। तकलीफ तो बहुत काफ़ी हो चुकी है। पहले तो हमारे हर म्याद से किसी का मसला आता था, भाई कोर्ट का मसला है, किसी को भी परेशानी। बहुत बेहतर है पहले से। सबसे पहले तो हमने सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर लिया है। कोई भी यहाँ फ़ाइल नहीं बनती, कोई फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेशन, एफिडेविट कुछ भी बाहर से नहीं। यहाँ वन विंडो ऑपरेशन है। यहाँ एप्लीकेंट आता है, एक ही विंडो से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एक ही विंडो पर वो पेमेंट कर लेते हैं जो भी ऑफिशियल फ़ीस होती है, और उनका केस प्रोसेस में आ जाता है। और वो जो जेन्युइन एप्लीकेंट हैं जिसका केस बिल्कुल क्लियर होता है, उसका सेम डे ही डोमिसाइल अप्रूव हो जाता है और नेक्स्ट डे आकर वो अपनी यहाँ से कॉपी लेकर जा सकते हैं। पीपल्स बस सर्विस का रूट बहाल, किराया दोगुना हो गया। बस सर्विस का रूट नंबर 3 बहाल कर दिया गया। किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया। EV रूट 1 माह कबल बंद किया गया था। रूट की बहाली पर मुसाफिरों का सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सिंध ने ख्वाजा सराओं के कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर पाबंदी। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन का पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत के कमीशन ने नादरा को खत लिख दिया। शरीयत कोर्ट के फैसले के बाद पाबंदी आयद की गई थी। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कमीशन के मुताबिक सिंध के अलावा तमाम सूबों में ख्वाजा सराओं के शनाख्ती कार्ड्स बन रहे हैं। पोलियो के सामने आने पर महकमे सेहत की फुर्तियां। 28 रोज बाद ही दोबारा पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम 5 नवंबर तक जारी रहेगी। 25,85,000 से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। कराची में चंद रोज कबल मस्बत केस रिपोर्ट हुआ था। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ अजला से भी पोलियो के मस्बत नमूने मिले थे। बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, तिबी माहिरीन की अपील।
अशियाई ज़रूरिया की सरकारी कीमतें मुकर्रर करना खुश आइन है। सदर कराची ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में अशिया की सरकारी कीमतों से कुछ ताजरों को तकलीफ होगी, रिटेल में आवाम को रिलीफ मिलेगा। होलसेल और रिटेल की कीमतों में बड़ा फर्क खत्म हो जाएगा। सिंध सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इंतखाब, रिफॉर्मिस्ट पैनल के उम्मीदवार 2 साल के लिए बिला मुकाबला कामयाब। रफीक अहमद जुनेजो सदर, शाहिद निजामानी नायब सदर मुंतखब, कादिर खान भगियो जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल नबी भुट्टो ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब, फराज कुरैशी सेक्रेटरी इत्तलात, अली हसन सेक्रेटरी कल्चर और ट्रांसपोर्ट, शनील मेमन खजांची के ओहदे के लिए कामयाब करार पाए। नोटिफिकेशन जारी। सिंध पुलिस ने 6 लापता अफराद का सुराग लगा लिया। रिपोर्ट्स अदालत में पेश। शहरी दफाकत अली, जुल्फ़िकार अली, गुल हुसैन और जाहिद हुसैन पुलिस को मतलूब थे और जेल में हैं। शहरी फैसल अब्बास और अयास भी मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में हैं। हाईकोर्ट ने बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। शहरी सुबहान जतोई, अलीशा, सलीमुर रहमान और नेमतुल्लाह की बाजियाबी का हुक्म। सूफी शाह इनायत और सुहेल अहमद की फौरी बाजियाबी का हुक्म। पुलिस, महकमा दाखिला और दिगर इदारों से 14 नवंबर को रिपोर्ट तलब। कराची के लोग नून लीग से मोहब्बत करते हैं। नून लीग ही इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी का दावा, बोले नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। HEC जोन एल टेबल टेनिस मेंस चैंपियनशिप, इकरा यूनिवर्सिटी समेत 8 जामियात की टीमें मदे मुकाबिल। फाइनल में जीतने वाली टीम अगले राउंड पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी में शिरकत करेगी। पाकिस्तानी एथलीट्स एशियाई ममालिक से भी पीछे रह गए। सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन सरवर कहते हैं, टेबल टेनिस तेज गेम है। हुकूमत टैलेंट को सामने लाने के लिए हर साल 3 से 4 कैंप लगाए। ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है। इनको कैंप के थ्रू इनको आगे प्रोसीड करना चाहिए। इंटरनेशनल कैंप में इनको बाहर से कोचेस बुलाएं या इनको कुछ टाइम के लिए बनस्बतन ये जो बाहर टूर्स करें, इनको कुछ टाइम के लिए बाहर ट्रेनिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान की पहली खातून रिपोर्टर प्रोफेसर शाहिदा काजी की याद में जामे कराची में ताज़ियती रेफरेंस। शोबा इब्लाग़ आमा की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर फोजिया नाज ने कहा, शाहिदा काजी की डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए बेशुमार खिदमत थी। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल का यह कहना था, शाहिदा काजी का शोबा सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 50 पैसे, यूरो 298, अमाराती दिरहम 79 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 344, सऊदी रियाल 75 रुपए 90 पैसे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद तेजी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा 51,482 पर बंद हुआ। पुलिस वाले सिर्फ चिड़चिड़े या गुस्से वाले ही नहीं होते। कराची का खुश इखलाक और शहरियों का दिल जीतने वाला ट्रैफिक पुलिस अफसर सामने आ गया। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान नहीं समझाना मामूल बना लिया। एसओ कारादर इम्तियाज अहमद का सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। नहीं है, हमारा मिशन है लोगों को समझाएं, उनको अवेयरनेस दें, उनसे प्यार करें। जो बात प्यार में समझाई जा सकती है, क्या वो चालान करके हम समझा लेंगे। और इधर से उधर दौड़ती गाड़ियां और बजते हॉर्न, आसमान को छूती इमारतें, चहल पहल से भरपूर बाजार, रात गए तक मसरूफ रेस्टोरेंट्स। दुनिया भर में आज शहरों का दिन मनाया जा रहा है।